good morning student. Myself Yogendra Tyagi. Today we will discuss chapter 10 Circle class 9th. स्टूडेंट आज हम इस चैप्टर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ पर आपके सामने है। देखिए थ्योरम 10.8 द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by it any point on the remaining part of the circle. According to this theorem, student हमें ये यहाँ पर प्रूव करना है कि किसी भी सर्कल के अंदर किसी आर्क के द्वारा थ्रू बाय, जैसे कि यहाँ पर देखिए फिगर आपके सामने है, ये सर्कल है। सर्कल के अंदर जो ये पी क्यू आर्क है स्टूडेंट, पी क्यू आर्क के द्वारा जो एंगल सबटेंड सेंटर पर हो रहा है, एंगल पी ओ क्यू इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट। इसी आर्क के थ्रू सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर जो एंगल बनेगा पी ए क्यू, उसका ये एंगल जो है वो सेंटर वाला एंगल डबल होगा। सो स्टूडेंट इन दिस सर्कल गिवन, सबसे पहले आप गिवन हेडिंग डालेंगे और इस गिवन हेडिंग में आप क्या लिखेंगे कि इन ए सर्कल आर्क पी क्यू सबटेंडेड एंगल पी ओ क्यू एट द सेंटर एंड एंगल पी ए क्यू एट ए पॉइंट A in the remaining part of the circle. So to prove, हमें प्रूव करना है एंगल POQ इक्वल टू ट्वाइस एंगल PAQ। POQ सेंटर पर जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट ये इक्वल टू ट्वाइस एंगल PAQ। इस एंगल का रिमेनिंग पार्ट पर जो ये एंगल A पॉइंट पर यहाँ पर हम शो कर रहे हैं, इसका डबल के इक्वल होगा। हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट ये फिगर आपके सामने है, पी क्यू आर्क है, पी क्यू आर्क सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहा है, सेम यही आर्क रिमेनिंग पार्ट पर भी एक एंगल सबटेंड कर रहा है ए पॉइंट पर। इसी को लेकर के अब हम ये थ्योरम प्रूव करने वाले हैं स्टूडेंट। सो स्टूडेंट प्रूफ इन ट्राइंगल पी ए ओ, इस ट्राइंगल को हम यहाँ पर ले रहे हैं और देखिए स्टूडेंट पी ए ओ में ओ ए एंड ओ पी रेडियस हैं इस सर्कल की। ओ ए इक्वल टू ओ पी। सो स्टूडेंट जब ओ ए एंड ओ पी इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे बाय थ्योरम। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर स्टूडेंट? एंगल पी ओ बी, एंगल पी ओ बी स्टूडेंट ये एंगल एक इस ट्राइंगल पी ओ ए का एक्सटीरियर एंगल है और अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू रूल, जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है उसका सम इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। सो एंगल पी ओ बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 प्लस एंगल 1 बिकॉज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसलिए हमने एंगल 2 की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है एंगल 1 को। तो एंगल पी ओ बी इक्वल टू ट्वाइस एंगल 1, फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ तक आपके समझ में आ गया। एंगल पी ओ बी इक्वल टू ट्वाइस एंगल 1, ये वाला एंगल पी ओ बी एंगल 1 प्लस एंगल 2 के सम के इक्वल होगा, बट हमने यहाँ पर कहा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। सो एंगल 2 की जगह पर भी हमने वैल्यू 1 ही पुट की है, तो ट्वाइस एंगल 1। अब स्टूडेंट हम आते हैं ट्राइंगल ए ओ क्यू या ए क्यू ओ पर आते हैं और सेम सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ भी हम प्रूव करेंगे इन ट्राइंगल
QOA in triangle QOA, OA इक्वल टू OQ, रेडियस है स्टूडेंट, ये रेडियस इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। सेम रीज़न जो हमने फर्स्ट में यहाँ पर लिया था, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। सो एंगल BOQ ये एक्सटीरियर एंगल हो गया स्टूडेंट, एंगल BOQ इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 3, एंगल BOQ ट्वाइस एंगल 3। यहाँ भी स्टूडेंट सेम हमने फर्स्ट की तरह पर यहाँ भी किया, एंगल 3 और एंगल 4 यहाँ पर इक्वल हैं, इसलिए हमने एंगल 4 को की जगह पर सब्स्टिट्यूशन किया और एंगल 3 ही यहाँ पर लिख दिया। तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 तो ट्वाइस एंगल 3। क्लियर स्टूडेंट? तो हमने स्टूडेंट एंगल POB और एंगल BOQ दोनों की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड कर लिया है, ये सेकेंड इक्वेशन है। अगर हम दोनों ही इक्वेशन को ऐड करते हैं तब देखिए एंगल POQ, अब देखिए स्टूडेंट POQ ये हमने पूरा कंप्लीट एंगल ले लिया और इसमें एंगल POB प्लस एंगल QOB और दोनों की वैल्यू जो फर्स्ट और सेकंड में थी उन दोनों को ही हम प्लस कर रहे हैं, तो एंगल ट्वाइस एंगल 1 प्लस ट्वाइस एंगल 3। क्लियर स्टूडेंट? 2 कॉमन ले लिया हमने, एंगल 1 प्लस एंगल 3। क्लियर? सो 2 एंगल 1 प्लस एंगल 3 से स्टूडेंट देखिए एंगल PAQ यहाँ पर बन रहा है, सब्सटेंड हो रहा है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज एंगल PAQ। सो एंगल POQ इक्वल टू ट्वाइस एंगल PAQ, ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है स्टूडेंट। और अकॉर्डिंग टू थ्योरम स्टूडेंट हमें ये ही प्रूव करना था कि POQ PQ आर्क सेंटर पर जो एंगल सब्सटेंड कर रहा है, सेम यही आर्क रिमेनिंग पार्ट A पॉइंट पर जो एंगल PAQ बनाएगा उसका डबल होगा। मीन्स सेम आर्क के थ्रू सेंटर पर जो एंगल बनता है वो रिमेनिंग पार्ट का डबल होता है। सो स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा आपको, यहाँ पर हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लिया है, तब ये हमें मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट ये, और इसको ज़रूर नोट करें। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट थ्योरम अब आपके सामने हैं जो हम प्रूव करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। देखिए थ्योरम 10.9, द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज़ राइट एंगल। फिगर देखिए स्टूडेंट आपके सामने है, यहाँ पर सर्कल है और अकॉर्डिंग टू थ्योरम सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो राइट एंगल होता है, ये हमें प्रूव करना है। सेंटर O है और AOB एक डायमीटर है। जब सेंटर से ये डायमीटर जो है वो सेंटर से ही पास होता है स्टूडेंट, इसीलिए इसको डायमीटर कहते हैं, ये लॉन्गेस्ट कोड होती है सर्कल की। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्ट है हाफ सर्कल, इसमें जो एंगल बन रहा है ACB, ये 90 डिग्री का होगा, राइट एंगल होगा, यही हमें प्रूव करना है। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सो स्टूडेंट गिवन इन ए सर्कल AB इज ए डायमीटर विद सेंटर O। टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि सेमी सर्कल में जो एंगल बन रहा है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर एंगल ACB इज 90 डिग्री। एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है।
स्टूडेंट अगर हम नीचे जो सेमी सर्कल है इसमें भी अगर कोई एंगल बनाते हैं सेम इसी आर्क से ए बी से, वो भी सेम होगा, 90 डिग्री का ही एंगल होगा, राइट एंगल होगा। अब देखिए स्टूडेंट प्रूव करते हैं इसको हम। प्रूफ प्रूफ में स्टूडेंट देखिए एंगल ए ओ बी स्टूडेंट ये देखिए ये स्ट्रेट एंगल है और सेंटर पर जो एंगल बनता है हमने बिल्कुल अभी एक थ्योरम यहाँ पर अभी डिस्कस की थी कि सेम आर्क से सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होता है रिमेनिंग पार्ट पर जो एंगल है उसका डबल होता है। तो एंगल ए ओ बी ट्वाइस एंगल ए सी बी। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए ए ओ बी जब एक स्ट्रेट एंगल है स्टूडेंट तो 180 डिग्री का होगा। टू एंगल ए सी बी, देन एंगल ए सी बी 180/2 90 डिग्री। सो स्टूडेंट एंगल ए सी बी जो कि रिमेनिंग पार्ट पर बन रहा है, सेमी सर्कल में बन रहा है, वो कितना प्रूव हो गया है? 90 डिग्री का एंगल मीन्स राइट एंगल। एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमने प्रूव कर दिया है कि किसी भी सर्कल के अंदर जो सेमी सर्कल में एंगल सबटेंड होगा बनेगा वो राइट एंगल ही होगा। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट? क्लियर हो गया है ये? सो आई होप दैट स्टूडेंट अभी हमने ये जो दो थ्योरम यहाँ पर डिस्कस की आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो NCERT बुक है आपकी 9th क्लास की मैथ की, उसकी जो 10.5 एक्सरसाइज है वो इन्हीं दो थ्योरम पर डिपेंड है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी थ्योरम के बेस पर हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।